इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट है, उसका समस्या, उसका दर्द और वो जो भोग रहा है तकलीफ़, ये वही आदमी समझ सकता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है या फिर लकवा का पेशेंट है, पैरालिसिस का जो बिस्तर पर है। वही आदमी समझ सकता है कि क्या तकलीफ होता है और क्या दुख होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पाइनल टेक में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है बाउल मैनेजमेंट, बाउल मैनेजमेंट, या फिर कहिए कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। देखिए, इसमें दो तरह से होता है। जो लैट्रिन करने का या जो मल त्याग का जो सिस्टम है, वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, देखिए, दो पेशेंट में दो तरह से होता है। एक तो होता है कि मतलब बिल्कुल निकल जाता है, डायरेक्ट है, पता कुछ नहीं चलता है, डायरेक्ट निकल जाता है। और किसी पेशेंट को निकलता ही नहीं है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग गांव में भी मतलब समझा समझा के लाख कितना भी समझा दीजिएगा, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको बताएंगे कि चाहे डॉक्टर के पास जाइए तो बोलेगा कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है। आप उसका चेक करवाइए तो लीवर खराब हो गया है, तो लीवर में फैट बन गया है, तो पाचन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। तो आप कच्चा सलाद खाया कीजिए, ये चीज़ खाया कीजिए, खाने में ये लिया कीजिए, सब्ज़ी ज़्यादा खाया कीजिए, रोटी कम खाया कीजिए, यह खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, वो खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी तरह पेशाब में, पेशाब का जो प्रॉब्लम है, इसमें भी बताते हैं कि ग्लूकोज पिया करो, ठंडा से पेशाब होता है। तो क्या बोलता है, ये आंवला का रस पिया करो, आंवला का रस पिया करो, उससे जो है सो ठंडा होता है, वो पेशाब जल्दी उतरेगा। अरे भाई आपको कैसे समझाए कि भाई हमको पेशाब हो निकलता है किडनी से छन करके, पेशाब बहुत अच्छा तरह आता है, हमारा किडनी खराब नहीं है, हमारे पेशाब के थैले में पेशाब भरा रहता है। समस्या यहाँ ये है कि जो हमारा यंत्र है पेशाब करने का, जहाँ पर पेशाब ब्लेडर में भरने के बाद एक ब्लेडर एक दबाव करता है पेशाब को बाहर निकलने के लिए। उसके बाद इस कुदरती एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है, ईश्वर लगाए ईश्वर की बनावट है कि एक ऐसा सेंसर होता है जो कि खुद ही पेशाब करने के लिए उत्तेजित करता है, दिमाग को सूचना भेजता है कि पेशाब करना है। तो दिमाग से सूचना मिलते ही वो, जब हम जाते हैं पेशाब करने, तो वहाँ पर खुल जाता है ऑटोमेटिक, पेशाब होने लगता है। तो वो यंत्र ही, सिस्टम ही हमारा जो है सो सूचना नहीं पहुँच पाता है, वो सिस्टम ही डिमोरलाइज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो करने की जो जो साधन है, जो हमारे पास जो यंत्र है करने का, वो ही काम नहीं कर रहा है। तो कैसे पेशाब, आंवला का रस पीने से और ग्लूकोज के पीने से क्या पेशाब ठीक हो जाएगा? और हो जाएगा। और कच्चा सलाद खाने से जो है सो मल त्याग आसानी से होने लगेगा। जितना लोग आते हैं मिलने के लिए, या जितना भी लोग कहेंगे, वो यही सलाह देंगे। यहाँ तक कि जितना भी पेशेंट से हमको बात हुआ है, वो लोग भी यही बताते हैं कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझाएं कि ऐसा कच्चा सलाद खाया करो, चलता नहीं है, सोए सोए जो है सो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, चलेगा काम करेगा तो जो है सो मल त्याग अच्छा से होगा, पेट साफ होगा। ये क्या बोलता है, सबगोल की भूसी खाने से होता है। और उसके बाद अगर हम दवा खा के करते हैं तो उसमें सलाह देगा कि ये दवा खाने से ये हो जाता है, दवा खा करके लैट्रिन मत किया करो, पेट ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो क्या बोलता है, ये चूर्ण खाने से पेट में सूजन हो जाता है, टेबलेट खा करके मत किया करो, सिरप मत मत पिया करो, तो तुम्हारा लीवर खराब है, तो लीवर में फैट बढ़ गया है, चर्बी हो गया है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। ये भाई, हमको तो आज 4 साल से यही समस्या है भाई। हमको तो अगर लीवर खराब होता और कॉन्स्टिपेशन होता तो हमको भूख काहे लगता? जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आंत में ही मल रहता है, तो उसको भूख कैसे लगेगा? लीवर जिसका खराब होगा उसको भूख कैसे लगेगा? ये भाई, मल तो जो है सो निचली आंत में मल द्वार के पास जा कर के मल अटका रहता है, मल अटका रहता है, लेकिन उसको त्यागने की क्षमता जो है सो हमें नहीं रहा। जो हमारा सिस्टम है गुदा द्वार में, जिसमें कि मल
पूरा भरने के बाद वो सिस्टम जो है सो अपने आप उत्तेजित हो जाता है बाहर निकालने के लिए, और वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा सूचना जाता है दिमाग में कि मल भरा हुआ है, उसको बाहर निकालना है। तो वो अपने आप उत्तेजित होकर के बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम लैट्रिन जाने के लिए हम भागते हैं, लेकिन वो सिस्टम ही हमारा काम नहीं कर रहा है, जो बाहर निकाल रहा है वो सिस्टम ही हमारा काम नहीं कर रहा है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन कैसे हो जाएगा? मजबूरी बस उसको बाहर ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए हमको दवा खाना पड़ता है, टेबलेट खाना पड़ता है, चूर्ण खाना पड़ता है, या फिर मान लीजिए कोई सिरप पीना पड़ता है। अगर ऐसा होता कि कच्चा सलाद खाने से अगर हो जाता तो काहे इतना दवा का इतना लोग परेशान क्यों होता? एक हम नहीं, हमारे जैसे कई परेशान हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट है, उसका समस्या, उसका दर्द और वो जो भोग रहा है तकलीफ़, ये वही आदमी समझ सकता है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है या फिर लकवा का पेशेंट है, पैरालिसिस का जो बिस्तर पर है। वही आदमी समझ सकता है कि क्या तकलीफ़ होता है और क्या दुख होता है। और जिसको नहीं है वैसे ही आएंगे, औपचारिकता निभाएंगे, आहा हा ओह हो करेंगे और अपना उपदेश देंगे, कई तरह का उपदेश दे देंगे, ये करो वो करो, ऐसे करो ये करो, ऐसे ठीक हो जाता है, वैसे हो जाता है। लेकिन भाई वैसे कुछ नहीं होता है। इस सब भ्रम में मत पड़िएगा। जैसा आपको हो रहा है, जिस तरह से आपको निकल रहा है और जो सुविधा आप ले रहे हैं, जो आपको सूट कर रहा है वही ठीक है। हम जैसे डल्कोप्लेक्स टेबलेट खाते हैं तो हमको जो है सो वही 2 दिन पर, हम 3 दिन पर खाते हैं, हमको उससे हो जाता है साफ़। या फिर सिरप जो है सो क्रेमाफिन हो गया, या डल्कोप्लेक्स मेरे लिए सूटेबल रहता है। हाँ, कभी कभी डल्कोप्लेक्स बंद कर देते हैं, पेट सफा ले लेते हैं, काहे कि लगातार अगर एक ही दवा खाए तो काम कम करने लगता है। तो बीच में बंद करके पेट सफा ले लेते हैं, या फिर कायम चूर्ण ले लेते हैं, या हिंगवास्टक चूर्ण ले लेते हैं। तो इसी तरह बदल बदल कर लेते रहते हैं। जिनको निकल जाता है डायरेक्ट उनके लिए तो ठीक है, कम से कम निकल तो जाता है। लेकिन जिनको नहीं निकलता है उनका तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ा हुआ है भाई, कि वो खाना मुंह में खाए जा और मल जो है सो पेट में अटके रहे। उसको निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ता है भाई, इंतज़ार करना पड़ता है। डायरेक्ट निकल जाए वो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वही सेंसेशन वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम वो अपने आप नहीं आ पाता है। प्रेशर देते हैं, ताकत लगाते हैं, तब जा कर के निकलता है। तो हर पेशेंट में हर तरह का लक्षण होता है। हमको जो समझदारी था और जो मेरा अनुभव था वो हम आपको बताए हैं, और आगे आपका जो अनुभव होगा वो कमेंट में शेयर कीजिएगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।